अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 और इसका लास्ट आर्टिकल था मोशन ऑफ फ्री फीलिंग बॉडीज़, यानी एक आज़ाद गिरते हुए जिसाम जो होते हैं किसी भी चीज़ से, तो उनकी जो मोशन होती है वो किस तरह होती है। तो अगर हम देखें कि अगर आप कुछ चीज़ों को हाइट से क्या करें, ज़मीन पे ड्रॉप करें, गिराएं, तो आप देखते हैं वो किस तरह मोशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे पेंसिल है यहाँ पे, तो इसको मैं गिराता हूँ ज़मीन के ऊपर, तो ये ज़मीन पे नीचे की तरफ मूव करेगी। इसकी एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, बढ़ेगा, कम होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस तरह गिरेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, जिसने हमें इस चीज़ के बारे में पहली दफ़ा बताया। गैलीलियो ने पीसा का एक मीनार था, ये थोड़ा सा जो मीनार है पीसा का, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं है। यानी अगर हम इसको कह लें कि इस तरह का, इस तरह बना हुआ ये मीनार जो है ना, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा, यानी बिल्कुल वर्टिकल नहीं है। यानी ये थोड़ा सा अगर वर्टिकल हो तो ये इस तरह होता, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो गैलीलियो ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को गिराया ज़मीन पे, मुख्तलिफ मैसेज, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg, 2 kg, 5 kg के मैसेज ने ज़मीन पे यहाँ पे गिराए। तो जैसे उसने ज़मीन पे गिराए तो उसने देखा कि 1 kg का मैस भी ज़मीन पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड में पहुंचा, 2 kg का भी 10 सेकंड में और 5 kg का भी 10 सेकंड में, यानी मुख्तलिफ मैसेज उसने गिराए ज़मीन पे सीधे। तो वो सारे जो थे वो एक ही टाइम में ज़मीन पर पहुंच गए। अब क्योंकि बॉडी जो थी वो फ्री फीलिंग थी, यानी वो किसी धागे के साथ, रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई नहीं थी, बिल्कुल उनका एक्सेलरेशन बिल्कुल क्या था, आज़ाद था, ठीक है। तो जैसे ही हमने अगर देखें, अगर कोई चीज़ें ज़मीन की तरफ आ रही हैं, यानी ज़मीन, तो उनकी जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ग्रेविटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इस वजह से अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएं तो ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, अपोजिट ज़मीन से ऊपर जाते हैं, बुलंदी पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती जाती है। और जैसे हम ज़मीन की तरफ आते हैं, ऊपर से गिरती हुई चीज़ें ज़मीन की तरफ आती हैं, तो ग्रेविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। मतलब ग्रेविटी यहाँ इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा जब हम ज़मीन की तरफ आएंगे, और एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो चीज़ें ज़मीन की तरफ गिर रही थी, तो इसका मतलब है जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब जाती हैं एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर जाता है, और अगर हम इसे मुखालिफ सीमत में भेजें तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि जो फ्री फीलिंग बॉडी थी, जैसे ही वो ज़मीन के करीब आती हैं तो किस वजह से आती हैं, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से। यानी ज़मीन जो होती है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम स्पेस पे चले जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो जहाँ पे एयर मौजूद नहीं है, ज़मीन की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आप एयर में कोई चीज़ वहाँ से फेंकेंगे एयर पे, तो वो ज़मीन पर नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीन की वहाँ पे ग्रेविटेशन ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि चीज़ ज़मीन ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो ज़मीन पर गिरी थी, किस वजह से थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यानी ये सारी चीज़ें ज़मीन पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से, यानी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये इनमें जो एक्सेलरेशन था वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हुए। आमतौर पर ऑलमोस्ट ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो हम पढ़ते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये ज़मीन की ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी से ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर हम ज़मीन की तरफ आते हैं, यानी ये चीज़ें ज़मीन की तरफ आ रही हैं, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी हम ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी जो होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर हम ज़मीन की तरफ आ रहे हैं तो ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यही गैलीलियो ने हमें बताया था, फ्री फीलिंग बॉडी जो ज़मीन की तरफ आती हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से आती हैं, और ज़मीन की तरफ आती हैं तो जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, मोशन ऑफ फ्री फीलिंग बॉडी।